केरोसिन कालाबाजारी के एक बड़े गिरोह का भंडाफोड़। बोकारो डीसी ने गांव के मुखिया को एक बड़ी ही जरूरी जिम्मेदारी सौंपी है। प्रशासन ने प्रवासी मजदूरों के जिले में लौटने की तैयारी शुरू कर दी है। नमस्कार, मैं हूं प्रियंका और आप देख रहे हैं बोकारो दिन भर। कल यानी कि सोमवार को हमने आपको बताया था कि कार्यक्रम बोकारो दिन भर में कुछ बदलाव किए हैं। उन बदलाव को हम एक बार फिर बता रहे हैं। बोकारो दिन भर में बदलाव नहीं हुआ है, असल में इसके दायरे को थोड़ा विस्तृत किया गया है। कल से हम आपको धनबाद की भी खबरें दिखा रहे हैं। जैसा कि हमने बताया था कि काफी वक्त से दर्शकों की मांग थी कि हमें धनबाद की भी खबरें दिखानी चाहिए, पर हम फैसला नहीं ले पा रहे थे क्योंकि नाम बोकारो दिन भर और खबरें धनबाद की भी। पर आप दर्शकों ने ही हमारी इस दुविधा को खत्म किया था और तर्क दिए थे, जिससे हमें यह निर्णय लेना आसान हो गया। तर्क थे कि हालांकि धनबाद और बोकारो प्रशासनिक रूप से अलग है, लेकिन ये दो जिले दिल और दिमाग से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। एक दूसरे जगह के लोग काम के लिए प्रतिदिन आते जाते हैं और एक दूसरे जिले में हुई घटनाओं का असर कई बार बोकारो धनबाद दोनों पर पड़ता है। और सबसे बड़ी बात कि बोकारो का एक बड़ा भाग धनबाद संसदीय क्षेत्र में आता है, तो हम इससे अलग कैसे हैं। इसलिए सोमवार से बोकारो दिन भर में आप धनबाद की भी बड़ी खबरें देख रहे हैं और आज भी देखेंगे। पर पहले एक नजर आज के हेडलाइंस पर। केरोसिन कालाबाजारी के एक बड़े गिरोह का भंडाफोड़। बोकारो जिले में मुखियाओं को एक बड़ी ही जरूरी जिम्मेदारी सौंपी गई है। प्रशासन ने प्रवासी मजदूरों के जिले में लौटने की तैयारी शुरू कर दी है। हम एक व्हाट्सएप नंबर बताएंगे जिसका इस्तेमाल करके दूसरे राज्यों में फंसे लोग मदद की मांग कर सकते हैं। चोरों से गांव की रोशनी देखी नहीं गई। हम आपको बताएंगे कि हम रिपोर्टर्स ने अपने किरदार में क्या बदलाव किए हैं। धनबाद एसपी ने मार्केट का किया निरीक्षण। कतरास के एबीवीपी ने कई परिवारों की मदद और भी बहुत कुछ। लेकिन पहले देश दुनिया का हाल। सरकार ने कहा है कि प्लाज्मा थेरेपी सिर्फ रिसर्च के लिए है, इलाज के लिए नहीं। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि अर्थव्यवस्था पर भी ध्यान जरूरी है और साथ में कोरोना से जंग भी जारी रहनी चाहिए। दिल्ली हरियाणा बॉर्डर सील कर दिया गया है और बिना पास के आवाजाही पर पाबंदी लगाई गई है। सुपर रिच टैक्स सुझाव मामले में 3 IRS ऑफिसर पर गाज गिरी है, हटाए गए। रोग नियंत्रण केंद्र अमेरिका ने कोरोना के 6 और नए लक्षण बताए हैं। भारत में कोरोना मरीजों की संख्या 30,000 के करीब। अब चलते हैं बोकारो। बोकारो प्रशासन ने कालाबाजारी करने वाले एक बड़े गिरोह का भंडाफोड़ करने का दावा किया है। इस सिलसिले में 2 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है। घटना मंगलवार दोपहर की है। खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी अपूर्वा मिंज को गुप्त सूचना मिली और जिसके आधार पर वो और उनकी टीम ने एक टेम्पो का पीछा कर उसे रुकवाया और फिर केरोसिन की एक बड़ी खेप का पता चला। गहन पूछताछ के बाद भंडारण किए गए जगह पर छापेमारी हुई, जहां से एक बहुत बड़ी खेप लगभग 30 से 35 ड्रम केरोसिन मिले। ये देखिए, ये अवैध भंडारण का मामला है किसी व्यक्ति के द्वारा, जो इन्वेस्टिगेशन में ज्ञात होगा। अभी हम लोग पता कर रहे हैं कि किसका माल है, लेकिन ये शायद बहुत बड़ा ये गिरोह है जो कि किरोसिन तेल को अवैध खरीद बिक्री करता है और वो उसको डीजल या कुछ अन्यत्र केमिकल में उसका प्रयोग करके उसका कालाबाजारी करता है। लगभग कितना लीटर होगा सर? करीब 5500 लीटर, 5500 लीटर आसपास किरोसिन तेल है। गिरफ्तारी वो टेम्पो ड्राइवर जो हैं, जो कि जिनके ऊपर माल लदा था, बहुत दो टेम्पो ड्राइवर को अरेस्ट किया गया है अभी। हाँ, बाकी उनसे पूछताछ की जा रही है। पूछताछ के बाद जो नाम आएगा उनके विरुद्ध भी कार्रवाई की जाएगी। सुबह 8:30 बजे गश्ती के दौरान हम लोगों ने एक टेम्पो पाया था। उस टेम्पो में 6 ड्रम केरोसिन तेल पाया था और पेपर के बारे में पूछा गया तो उन्होंने पेपर नहीं दिखाया। फिर हम लोगों ने पीछा करते हुए यहाँ आए जोशी कॉलोनी में, तो यहाँ हम लोगों ने पाया कि उसके साथ साथ और 5 ड्रम टेम्पो में मिला है और उसके साथ साथ एक स्टोर रूम है, उसमें 16 ड्रम केरोसिन तेल भरा हुआ है। ये कालाबाजारी भी हो सकता है, तो हम लोग इसका जांच कर रहे हैं। बोकारो उपायुक्त मुकेश कुमार ने जिले के सभी मुखियाओं को कोविड-19 के संक्रमण को रोकने में उन्हें महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी है। मुकेश कुमार ने कहा है कि सभी मुखियागण के ऊपर एक बड़ी जिम्मेदारी आने वाले दिनों में जिला प्रशासन की ओर से दी जाएगी ताकि जिले को पूरी तरह से कोविड-19 के संक्रमण से बचाया जा सके।
इसके साथ ही प्रशासन ने प्रवासी मजदूरों के अपने घरों को वापस लौटने से पहले जिले में सभी तरह की व्यवस्था सुनिश्चित करना शुरू कर दिया है। डीसी ने कहा कि लॉकडाउन खत्म होने के बाद जिले में बड़ी संख्या में प्रवासी मजदूर अपने घरों को वापस लौटेंगे। अतः आप सभी मुखियागण इस दौरान सचेत होकर हर आने जाने वाले व्यक्ति की रिपोर्ट जिला प्रशासन को उपलब्ध कराने में पहल करेंगे। आप सभी मुखियागणों को जोहार, नमस्कार। जिस तरह से एक शानदार भूमिका बतौर जनप्रतिनिधि सभी मुखियागणों ने निभाई है वो काबिले तारीफ है। कोरोना जैसी महामारी के संकट में आप सब लोगों ने मिलकर जिस तरह का सामूहिक प्रयास किया है उससे बहुत हद तक हम लोग चीज़ों को नियंत्रित कर पाने में सफल हुए हैं। लेकिन कोरोना महामारी जो है अभी कायम है और अलग अलग हिस्सों में अलग अलग तरीक़ों से अपना पांव पसार रही है। आपको मालूम है, आपको ज्ञात है कि लॉकडाउन के बाद जो है अलग अलग हिस्सों में जो मजदूरी करने के लिए, काम करने के लिए अपने ज़िले से लोग गए थे, उनके वापस आने की संभावना है। कई लोग उसमें से वापस आने को इच्छुक है और वो भी बड़ी तकलीफ़ की स्थिति में है। उनके वापस आने की स्थिति में अगर कोई व्यक्ति जिला प्रशासन को बगैर संज्ञान में लाए हुए पहुंचता है तो आपसे अपेक्षा यह है कि निश्चित तौर से कोई भी व्यक्ति अपने गांव की ओर अगर वापस लौटता है या आता है, वो अपने घर के भीतर रहता है, उस पर कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन उसकी सूचना जिला प्रशासन को रहे और बतौर मुखियागण भी जो है उसके साथ किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं आए ये भी सुनिश्चित करना। लेकिन इसको जिला प्रशासन के संज्ञान में लाना ताकि उसकी मेडिकल जांच कराकर जो है उसको हम लोग मेडिकल स्क्रीनिंग कराकर ये सुनिश्चित कर पाएँ कि अगर कोई कोरोना का कोई संदिग्ध व्यक्ति है तो उसका तत्काल इलाज किया जा सके, उसको यहाँ पर बोकारो में शिफ्ट कराया जा सके। और इसके लिए बेहद ज़रूरी है कि कोई भी व्यक्ति बगैर जिला प्रशासन के संज्ञान में लाए हुए गोपनीय तरीके से गुपचुप जो है, चुपचाप जो है अपने गांव के भीतर प्रवेश करते हैं तो वो अपने घर के भीतर रहे, लेकिन आप इसकी सूचना हमें दें। साथ ही साथ मुखिया को, सभी मुखियागणों को एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी निभानी पड़ेगी कि जो भी चिन्हित स्थल है जहाँ पे कई जगहों पे हम लोग वैकल्पिक रहने का इंतज़ाम करा रहे हैं उसकी भी देख रेख करें। और सबसे ज़्यादा जो चिंताजनक स्थिति है वो किसी भी दूसरे जिलों से व्यक्ति पैदल प्रवेश कर जाते हैं, उसकी निगरानी कई दफ़े जो है सड़कों के ऊपर या मेजर रोड्स के ऊपर पुलिस तो कर रही है, प्रशासन के लोग कर रहे हैं, लेकिन अलग अलग गलियों से होते हुए एक गांव से दूसरे गांव में जो लोग प्रवेश कर रहे हैं निश्चित तौर से उनके साथ भी हम लोग फेयरली ट्रीट करें, उनके साथ भी जो है अच्छे माहौल में ट्रीट करें, लेकिन उसकी सूचना तत्काल जिला प्रशासन को दे दें ताकि अगर आवश्यकता पड़ेगी तो उनको क्वारंटाइन करते हुए, उनको आइसोलेशन में रखते हुए उनकी मेडिकल स्क्रीनिंग की जाएगी, उसकी जाँच कराई जाएगी और मुकम्मल जाँच होने के बाद जो है पुनः जो है उनको उनके गंतव्य तक जो है छुड़वा दिया जाएगा। मैं आपको एक व्हाट्सएप नंबर बता रही हूँ, आप सब इस नंबर को नोट भी कर सकते हैं, 9431350936। मैं एक बार फिर और बता रही हूँ, 9431350936। झारखंड के वैसे कोई भी जो लॉकडाउन के दौरान दूसरे राज्यों में फंस गए हैं और खाद्य पदार्थ, दवाइयाँ एवं पैसे की कमी या किसी अन्य परेशानी से जूझ रहे हैं तो वो इस नंबर का इस्तेमाल करके अपनी परेशानी बता सकते हैं, उन्हें सहायता मिल सकती है। झारखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकार रांची ने झारखंड के सभी जिले के जिला विधिक सेवा प्राधिकार को कहा है, राज्य के वैसे जरूरतमंद जो कि दूसरे राज्यों में फंस गए हैं और परेशानी का सामना कर रहे हैं उनको सहायता उपलब्ध कराई जाए। कोई ज़रूरतमंद सहायता चाहता हो या अगर कोई व्यक्ति ऐसे ज़रूरतमंदों की जानकारी देना चाहता हो तो वो भी जिला विधिक सेवा प्राधिकार बोकारो के इस व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकता है। कोरोना महामारी से लड़ते बोकारो के गांव को एक और परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। पूरी रिपोर्ट दे रहे हैं हमारे संवाददाता। कोरोना ने जहां पूरी दुनिया को अंधकार करके रखा है, वैसे ही अगर एक छोटी सी रोशनी की उम्मीद जागती है तो समाज के दुश्मन उसे समझ नहीं पाते हैं। ऐसे एक घटना बोकारो के गांव में हुई जहां गांव को रोशन करने के लिए लगाए गए सोलर लाइट की बैटरी चोरी कर ली गई। आइए इसकी पूरी जानकारी हम लेते हैं यहाँ के मुखिया से। गांव में एक्चुअली अभी लॉकडाउन चल रहा है और लॉकडाउन होने के कारण सभी अपने अपने घर में 2 वक्त के रात को रहते हैं और यह सोलर लाइट जो ONGC से सामाजिक दायित्व के तहत मिला था 120 पीस, जिसमें हमारा ग्राम चौफांत के रासपीड़ा स्थित और बहादुरी मातो घर के सामने दोनों सोलर का माने 8 दिन के भीतर 2 बैटरी चोरी हो गई है, जिसको थाना के संज्ञान में मैं दे दिया हूं कि उन लोग को भी बहुत ज़्यादा दबाव नहीं दिया जा सकता है। 24 दिन रात उन लोग भी अपनी ड्यूटी करते हैं और मैं भी अपना ड्यूटी निभाता हूं। रात को 2-3 बार पूरे पंचायत को
8 बजे से 12 बजे 1 बजे तक 2-3 बार हम दौरा करते हैं ताकि किसी तरह का अप्रिय घटना नहीं घटे। और लोग को भी आग्रह किए हैं अपने पंचायत के लोगों की कि जाग के सोइए ताकि अपने पंचायत के संपत्ति को भी चोरों के द्वारा, अज्ञात चोरों के द्वारा जो चोरी हो रहा है उसको रोका जा सके। तो ये थे ग्राम चौफान के मुखिया नरेश चंद्र महतो, जिन्होंने हमें घटना से अवगत कराया और बताया कि क्या कर रहे हैं और क्या करने वाले हैं। मैं प्रेम आर्या, द टाइम्स मीडिया। पढ़ने पढ़ाने के दिन फिर आ रहे हैं। बच्चों की किताब की कमी की शिकायत को प्रशासन ने दूर कर दिया है। किताबों की कुछ दुकानें खुली है। हमने सेक्टर 2 और सेक्टर 3 के कुछ किताब दुकानों का जायजा लिया। यहाँ कब से आप लोग दुकान खोल रहे हैं? हम लोग को कल से आदेश मिला है, कल से हम लोग दुकान खोल रहे हैं। टाइमिंग क्या रहता है अभी दुकान खोलने का? टाइमिंग सुबह 8 बजे से 4 बजे तक दिया हुआ है। क्या क्या निर्देश आए सरकार की तरफ जिसको पालन करना भी जरूरी है? सरकार की तरफ से कि सोशल डिस्टेंसिंग के बारे में बोला गया है और कोई कहीं बाहर थूके नहीं और कम से कम 1 फीट का दूरी बना के रखे। तो अच्छा, अभी लॉकडाउन के चलते कोई रेट में बदलाव आया है क्या बुक? नहीं, हम लोग रेट में कोई बदलाव नहीं रखे। हम लोग तो और जहाँ तक किफ़ायत करके दे रहे हैं। मैं तो कल से खोला, मैं आज परमानेंट खोल दिया हूँ। आज परमानेंट खोल दिया। तो क्या लगता है कि सभी स्टूडेंट को अभी तक पता चल गया है कि दुकान खोल रही है? जो आता है ले आता है तो पता चल ही जाता है। जो आ रहा है लेके जा रहा है। ज़्यादा किताब NCERT बिकता है, CBSE बिकता है और सरस्वती विद्या में किताब बिकता है। ऑल स्कूल के ही किताब बेचते हैं हम। 9 के बाद सब तो ऑल स्कूल हो जाता है, सब बेचते हैं। सवेरे 8 बजे से लेकर के शाम 6 बजे तक। हम आजकल वैसे लोगों से मिल रहे हैं जिन्होंने जरूरतमंदों की मदद करने का बीड़ा उठाया है। हमारे सहयोगी ने सवेरा कल्याण समिति के कोरोना वॉरियर्स के प्रयासों को समझा। पूरी दुनिया में कोरोना का कहर ऐसा टूटा है कि लोग असहाय हो गए हैं और इससे बचने के लिए हमने लॉकडाउन लगाया है। लेकिन लॉकडाउन बहुत सी समस्याओं को लेकर सामने आ रहा है, जिसमें सबसे बड़ी समस्या है भूख। सरकारी और गैर सरकारी संस्था मिलकर इससे निजात पाने की कोशिश कर रहा है। ऐसे ही बहुत से संस्था हैं जो लोगों तक अपना मदद पहुंचा रहे हैं। सवेरा कल्याण समिति पहले भी लोगों की मदद करते आई है और अभी लॉकडाउन में खाना लोगों के बीच पहुंचाने का काम कर रही है और जगह जगह पर जहां ज़रूरतमंद लोग हैं वहां खिचड़ी बनवाने का भी काम किया जा रहा है, सूखा राशन देने का काम किया जा रहा है। काफ़ी लोग हमारे संस्था में जुड़े हुए हैं जो कि अच्छे वर्क कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं। वो लोग अपने सहयोग के द्वारा हमारे समिति को कुछ फंड दे रहे हैं। उस फंड को हम लोगों ने ज़रूरतमंद लोगों के बीच पहुंचाने का काम किया है। बहुत अच्छा काम जैसे आप कर रहे हैं, ये काम को अभी तक ही करना है, सीमित रखना है कि फिर आने वाला कल में इस चीज़ को जारी रखना है? आप कब तक इस काम को करेंगे? हमारा समिति पहले भी ज़रूरतमंद लोगों के लिए मदद करने का काम किया है और आगे भी जब तक लॉकडाउन है हमारा प्रयास रहेगा कि हम लोग इस काम को करते रहें। हाथ जोड़ के मैं लोगों से अपील करता हूँ, घर में रहें, सुरक्षित रहें और अपने अगल बगल में ज़रूरतमंद लोगों को सहयोग करने का काम करें। ये थे सवेरा कल्याण समिति के अध्यक्ष विनोद कुमार, जिन्होंने बताया कि लॉकडाउन के पहले भी लोगों की हेल्प करते थे और लॉकडाउन के बाद भी करते रहेंगे। तो बने रहेंगे यूं ही खबरों के लिए। मैं प्रेम आर्या, द टाइम्स मीडिया। द टाइम्स मीडिया के रिपोर्टर्स, जिसमें मैं भी शामिल हूँ, इन दिनों वक्त की मांग पर अपने किरदार के दायरे को बढ़ाया है। हम स्ट्रीट लेवल अवेयरनेस प्रोग्राम यानी कि स्लैप, जो कि एक NGO है, उसकी कोरोना को हराने की मुहिम रिपोर्टर्स बियॉन्ड ड्यूटी सूचना भी योगदान भी में शामिल हो गए हैं। ये मुहिम असल में एक प्रयास है जिसके तहत पत्रकार, मीडिया हाउस अपने किरदार से परे भी अपना योगदान दे सकते हैं, क्योंकि समाज की भलाई के लिए जब सूचना इकट्ठा करने और पहुंचाने के लिए लॉकडाउन में पत्रकारों को विशेष अनुमति मिली हुई है कि वो बाहर जा सके, तो पत्रकार भी लॉकडाउन के नियमों का पालन करते हुए अपने किरदार से परे अपना योगदान दे सकते हैं। और द टाइम्स मीडिया स्लैब की इस मुहिम में शामिल है और हमने सूचना के साथ योगदान करना भी शुरू किया है, जिसके तहत हम जरूरतमंदों की पहचान कर उन तक राशन पहुंचा रहे हैं, जो कि स्लैब के द्वारा मुहैया करवाए जा रहे हैं। हमने पिछले दिनों बांधाडी पंचायत, तिलगड़िया, मेन रोड, बोकारो, झारखंड और अन्य जगहों पर अपना योगदान दिया। स्लैब क्या है, ये किस तरह से कार्य करती है, रिपोर्टर्स बियॉन्ड ड्यूटी सूचना भी योगदान भी क्या है, इस मुहिम का रूप क्या है और हम इसे कैसे कर रहे हैं,
इन सभी बातों की चर्चा हम विस्तार से करेंगे अपने शुक्रवार के बोकारो दिन भर कार्यक्रम में। अब कुछ खबरें धनबाद की। वरीय पुलिस अधीक्षक धनबाद द्वारा धनबाद थाना क्षेत्र के पार्क मार्केट में विधि व्यवस्था का निरीक्षण किया गया और आम जनता को अपने घरों में रहने एवं सामाजिक दूरी का पालन करने की सलाह दी गई। तो वैसे में जो अन्य क्षेत्रों में जो अपराध कमी है, लेकिन खासतौर पर लॉकडाउन के उल्लंघन के मामले लगातार 100 से ऊपर FIR हो चुकी है। अभी पुलिस के सामने दूसरे तरह का चैलेंज ये है कि लोगों को किस प्रकार से घरों के लिए आग्रह करना है, किस प्रकार से उसको जागरूक करना है, किस प्रकार से भीड़भाड़ नहीं होती। लेकिन अपराध के संदर्भ में अगर हम लोग बात करें तो जो सामान्य तौर पर जो होने वाले अपराध हैं, संपत्ति अपराध या अन्य अपराध, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद कतरास के द्वारा जरूरतमंदों को चिन्हित कर अनाज उपलब्ध कराया जा रहा है। परिषद के द्वारा अभी तक डॉक्टर पाड़ा, हाड़ी टोला, मोदक टोला, साखाटार क्षेत्र में लगभग 20 परिवारों को अनाज उपलब्ध कराया गया है। एक नजर मौसम पर। मौसम विभाग की भविष्यवाणी सही होती दिख रही है। उनके अनुसार 2 मई तक बारिश और ओलावृष्टि का अनुमान है। मौसम विभाग ने पूर्वानुमान के अनुसार 29 अप्रैल तक जिले और आसपास में रुक रुक बारिश होती रहेगी। मंगलवार को भी दिन भर आसमान में बादल और धूप दोनों ही देखने को मिले। दिन भर हल्की बारिश भी होती रही, पर शाम 4:30 बजे के करीब कई इलाकों में तेज बारिश की सूचना है। आज का अधिकतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 22 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। आप अपने आसपास की घटनाएं और समस्याओं को हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9334210302। जैसा कि हमने आपको बताया कि सोमवार से हम अपने कार्यक्रम चलते चलते को रोककर बोकारो और धनबाद की बदली हुई तस्वीरों से आपको रूबरू करवा रहे हैं। इसी कड़ी में आज देखिए बदले बोकारो रेलवे स्टेशन के दृश्य। फिर मिलेंगे बोकारो दिन भर में सोमवार से शुक्रवार रात 8 बजे। तब तक के लिए नमस्कार। वो पटरियों पर ट्रेन की आवाज कहाँ है? वो प्लेटफॉर्म पर लोगों का इंतजार कहाँ है? खिड़कियों पे लगाए सर प्लेटफॉर्म पर झांकती नजर, बदली है वीरानियों में वो शोरे गुल कहाँ है? वो घंटों इंतजार में झपकियां लगाती बैठकी, करती है इंतजार वो मुसाफिर कहाँ है? रुकते ही ट्रेन बोतलें चलते थे नीर समेटने, बहता अभी भी हूँ मगर वो प्यास अभी कहाँ है? चलती सीढ़ियों पर बस बोझ अभी कम है, मुसाफिरों से ना मिलने का लगता इन्हें भी गम है। सुनी है लोहे की सड़क बस बाट जोहती रही, कहती है काफिले की वो दास्तां कहाँ है? बने रहें TheTimesMedia.com पर। आप हमें Facebook और YouTube पर भी देख सकते हैं।